हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर अपलोड नहीं कर पा रहा था और वीडियो के कमेंट में बहुत सारे भाइयों ने, बहुत सारे दर्शकों ने मुझसे पूछा भी कि सर आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहे हैं। तो मैं उन सबसे कहना चाहूँगा कि बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और ना ही अपलोड कर पा रहा था। तो एक बार फिर से आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आगे से आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो डालता रहूँ। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्लास की। तो आज के क्लास में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर हम आपके लिए लाए हैं। आपको बता दें कि आज के वीडियो में जो है हम 11वीं क्लास के इतिहास के अध्याय 1 और 2 से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, हमने 30 MCQ के प्रश्न जो है आप लोगों के लिए लाए हैं, जो सभी 11वीं क्लास के छात्रों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जितने भी भाई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में भी ये प्रश्न आते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल भी अधूरा या मिस मत कीजिएगा, इसे पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप में से भी कोई एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस या फिर किसी भी तरीके के सरकारी नौकरियों की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुलविंदर जी के स्टडी को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले आने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर और जीके जीएस के प्रश्न हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के क्लास के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आधुनिक मानव के साक्ष्य अफ्रीका के किस स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो इतिहासकार जब आदि मानव यानी आधुनिक मानव के जो है साक्ष्य का प्रमाण ढूंढा तो इथोपिया नामक जगह पर उनके होने का प्रमाण मिला है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, इथोपिया। प्रश्न नंबर 2, आदि मानव द्वारा औजार कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आदि मानव के औजार इतिहासकारों को कहाँ से प्राप्त हुआ है, ओल्डुवई नामक जगह से प्राप्त हुआ है, जो कि अफ्रीका में आता है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, आधुनिक मानव किस प्रजाति का है। तो आधुनिक मानव जो है वो होमोसोपियस नामक प्रजाति का है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, होमोसोपियस। प्रश्न नंबर 4, मानव ने आग में मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कब किया था। तो मानव ने आग में मिट्टी के बर्तन बनाना जो है नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन इसमें जो है आगे देखते हैं कहाँ पे है। हाँ, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आदि मानव जो है आग में मिट्टी के बर्तन बनाना जो है नवपाषाण काल में इसने शुरू किया था। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, किस युग में मानव ने खेती करना सीख लिया था। तो नवपाषाण काल युग में ही जो है आदि मानव ने खेती बाड़ी भी करना सीखा था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को किस प्रजाति में रखा गया है। तो दो पैरों पर चलने वाले जो मानव है उसको होमो इरेक्टस प्रजाति में रखा गया है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया था। तो मानव ने आज से लगभग 50 लाख वर्ष पहले जो है शिकार करना शुरू किया गया था। पुस्तकों में एनसीईआरटी के किताब में 56 लाख वर्ष भी जो है बताया जाता है। तो अगर दोस्तों ऑप्शन में 56 लाख वर्ष पहले है, ठीक है, यानी 50 की जगह 56 है, तो वो भी सही हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए फिलहाल यहाँ पर 56 नहीं है बल्कि 50 है, तो 50 लाख वर्ष पहले हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, मेसोपोटामिया की पहली भाषा कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली भाषा हुआ करती थी सुमेरियन भाषा हुआ करती थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सुमेरियन भाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन सभ्यता पूछा गया है। अगर आपके पेपर में भी ये प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो बच्चे क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता लगा देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। से मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है दो नदियों के बीच में जो है ये स्थित है, और वो जो दो नदियां हैं दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, दजला और फरात। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए और हमें भी फेमस कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, मेसोपोटामिया सभ्यता कहाँ पर था। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है आधुनिक इराक में था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, इराक में। प्रश्न नंबर 12, दजला और फरात नदियाँ कहाँ गिरती है। तो दजला और फरात जो नदियाँ है वो फारस के खाड़ी में गिरता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा,
फारस की खाड़ी में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में वर्का शीर्ष मिला है? वर्का शीर्ष यानी बहुत बड़ा एक सर मिला है दोस्तों, पूरा बॉडी नहीं मिला है, केवल सर का एक हिस्सा मिला है। ये उरुक नगर में पाया गया है दोस्तों, और माना जाता है ये जो वर्का शीर्ष है ये वहाँ के राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो फिलहाल वर्का शीर्ष पूछा गया है, ये कहाँ पाया गया है? तो उरुक नगर इसका उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, बेबीलोन के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, बेबीलोनिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, बेबीलोन नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो बेबीलोन का जो प्रमुख देवता है मर्दुक के नाम से जाना जाता था। वहां पे वैसे तो कई सारे देवता थे, वहां के निवासी जो है प्राकृतिक जैसे अन्य देवते, सूर्य देवता और युद्ध के देवता, वर्षा के देवता, कई तरह के देवताओं को पूछते थे, लेकिन बेबीलोन का जो प्रसिद्ध जो देवता है वो मर्दुक देवता थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, मर्दुक। प्रश्न नंबर 16, उर नगर के प्रमुख देवता कौन थे? तो उर नगर का जो प्रमुख देवता है वो चंद्र देवता थे दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चंद्र देवता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 17, झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो झूलते बाग जो है बेबीलोन सभ्यता का देन है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा गया है, सरकारी परीक्षाओं में भी। ठीक है, कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेबीलोन सभ्यता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, वर्तमान में हड़प्पा किस देश में मौजूद है? यानी हड़प्पा सभ्यता जो है इस वक्त कहाँ पर जो है मौजूद है? तो ये पाकिस्तान पड़ जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान देश में हड़प्पा हुआ करता था। प्रश्न नंबर 19, जिमरेलिंग का विशाल महल कहाँ पर स्थित था? तो जिमरेलिंग का जो विशाल महल था वो मारी नगर पे हुआ करता था दोस्तों। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, मारी नगर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया लोग जो है लिखने के लिए एक विशेष प्रकार के जो है लिपि का प्रयोग करते थे, जो कि कीलाकार होते थे, नुकीली होती थी, और इसी नुकीली लिपि के माध्यम से वो अपने हिसाब किताब लिखने के लिए प्रयोग करते थे, या अपने लिए जो है वो लिखने का कोई भी पट्टिका वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी सॉरी, इसका सही हो जाएगा कीलाकार लिपि। प्रश्न नंबर 21, मेसोपोटामिया सभ्यता के निवासी ने संसार को क्या दिया? तो मेसोपोटामिया ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसमें जो है ना बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं कि लिपि का प्रयोग किया था और पहिए का प्रयोग किया था। तो नहीं दोस्तों, मेसोपोटामिया सभ्यता के जो निवासी है उन्होंने विश्व को चाक कैसे प्रयोग करते हैं उसका इस्तेमाल करना इन्होंने सिखाया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, चाक का प्रयोग करना सिखाया था। प्रश्न नंबर 22, कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है? तो रोम साम्राज्य जो है दोस्तों वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य है। ठीक है, साम्राज्य सॉरी। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रोमन साम्राज्य। प्रश्न नंबर 23, रोमन साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो लेटिन उसकी प्रमुख भाषा थी दोस्तों रोमन साम्राज्य का। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लेटिन भाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया? तो अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना, ब्राह्मी भाषा में इसका अभिलेख लिखा गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, ब्राह्मी भाषा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 25। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और आप अपने जवाब कमेंट में दीजिएगा। अगर किसी तरह का वीडियो आप लोगों को ज़रूरत है तो वो भी आप अपना जवाब अपने कमेंट में दीजिएगा, ताकि हम वैसी वीडियो आप लोगों के लिए जो है बना सकें। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, दिनारियस क्या था? तो दिनारियस जो है चांदी का शुद्ध जो है ना, शुद्ध चांदी का जो है एक सिक्का हुआ करता था, जो कि 4.5 ग्राम का हुआ करता था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चांदी का सिक्का। प्रश्न नंबर 26, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? तो जूलियस सीजर जो है वो रोम देश का शासक हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, रोम देश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, पुनः जागरण का आरंभ कहाँ हुआ था? तो पुनः जागरण का जो आरंभ है, यानी पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जितने ही बच्चे सीबीएसई में पढ़ रहे हैं उनके परीक्षाओं में बार बार ये प्रश्न आता है, और कई बार सरकारी नौकरियों की परीक्षा में जैसे एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के परीक्षा में भी पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों इटली। इटली में जो है पुनः जागरण का शुरुआत हुआ था। प्रश्न नंबर 28, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण आज़ादी कब मिली थी? तो दोस्तों 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को
पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था ब्रिटिश शासन से। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा 4 जुलाई 1776। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति जो है सन 1917 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा सन 1917। प्रश्न नंबर 30, गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? बहुत ही फेमस प्रश्न है। तो गुलाबों का जो युद्ध है वो ब्रिटेन में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ब्रिटेन। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 30 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके 11th क्लास में बार बार पूछे जाते हैं और सरकारी नौकरियों के परीक्षाओं में भी आते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज के क्लास में आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप लोगों को बताना है कि मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था। ठीक है, प्रश्न को दोबारा सुनिए दोस्तों, मगध साम्राज्य का पहला शासक कौन था? आप अपना जवाब दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।